ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद का अध्याय 33वां अध्याय 31वां अध्याय पढ़ रही हूँ। गोपिका गीत। गोपियाँ विरह वेश में गाने लगी। प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इनकी सेवा करने लगी हैं। प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है? पुरुष शिरोमणि जमुना जी के वैशाली जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, इंधर की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर का और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोधन नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनकी साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम जदु वंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य जदुवंश श्रोमणी, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कार कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। सबकी लालसाओं अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर श्रोमणी श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निशावर हैं। हम अबलाओं को अपना वे परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखला दो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया है। हमारा हृदय तुम्हारी वीर्य व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें पता सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो। तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर आदि मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निशावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारे आज्ञाकारी दासियां गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो।
प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वे जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वे सारे पाप ताप तो मिटाती ही हैं, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती हैं। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी हैं। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। एक दिन वे था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद से मगन हो जाते थे। उनका ध्यान भी परम मंगल है। उसके बाद तुम मिलते, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तू गौं के चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब ये सोच कर कि तुम्हारे ये जुगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिल ढलने पर जब तुम वन से घर को लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वे सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमें हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत करो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधर अमृत मिलने के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह वीर्यजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती ही रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। अपना वही अधरा अमृत हमें वितरण करो, पिलाओ। दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा कुंगराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखार बिंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आती हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित हो जाती हैं। इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती ही रही। तुम्हारा ये विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन मुग्ध होता जा रहा है। तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा रहता है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दे दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे।
तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। हम इसे अपने हृदय में रखती हैं और उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रहे हैं। श्री कृष्ण, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रस में कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलमल मथनि त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी, समहो औषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विमल विराग विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसक हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा कंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।